अजय वर्मा जी, सड़कें डूबी हुई है। अजय वर्मा जी, सरकार काम कर रही है, कुदरत का कहर है और इसमें सरकार ग्राउंड पर उतरकर कम से कम लोगों के बीच तो जा रही है ना। जी देखिए प्राची जी, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। हाथी के दांत खाने के ओर है, दिखाने के ओर है। जब ये लोग वादा करते हैं, आप कह रही हैं कि कुदरत का कहर है, तो भाई ये लोग तो नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं। ये लोग तो नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं। कुदरत वहां कहर तो वहां देती है जो बायोलॉजिकल होते हैं, नॉन बायोलॉजिकलों को कहर नहीं देते। देखिए किस तरह के हालात, गुरुग्राम जैसा इंटरनेशनल सिटी, बड़े बड़े लोग, अभी आप कह रही थी कि करोड़ों रुपए घरोदे में खर्च हो जाते हैं, वास्तव में मिलते भी नहीं है उसमें। मैं सेक्टर 10 में फंस गया था, 10 बिल्कुल एयरपोर्ट से उतर के राइट हैंड को जाके मुड़ के है, पानी मेरी गाड़ी। और मैंने तो वहां देखा कि फॉरेनर लोग वहां सफाई कर रहे हैं, नाली खोल रहे हैं। जो लोग विदेशियां घूमने आ रहे हैं, कहीं अगर रुके हुए हैं तो वो लोग भी वहां खोल रहे हैं। और दिल्ली जो देश का दिल माना जाता है, इन्होंने ये वादा किया था देश के दिल से और दिल्ली की सरकार से कि हम परिवर्तन लेकर आएंगे, हम परिवर्तन के साथ करेंगे, और हम पिछली सरकारों ने पूरा कर दिया है। लोहे का पुल बंद हो गया, पूरा वो इलाका, चाहे वो शमशान निगम बोध घाट का हो, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, या उधर वो छोटे व्यापार करने वाले लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, पूड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, छोटे खोके वाले हैं, उनका तो जीवन ही खत्म होगा। जब आप कह दीजिए कि हमारे विधायक और हमारे नेता सड़कों पर है, अरे भाई तो क्या आसमान पे रहेंगे क्या? सड़कों पे नहीं रहेंगे? चुना है जनता ने तो सड़कों पे तो रहेंगे। लेकिन आपकी प्लानिंग फेल है। हम कहना चाहते हैं कि आपने वादा करा था कि हम यमुना के हालात सुधारेंगे, हम बदलाव वाली सरकार है, हम अलग है दुनिया से। तो ना तो आपने यमुना की हालत सुधारी, ना आपने पानी से व्यवस्था कुछ करी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 11 साल से कोई प्लानिंग नहीं है, जब बारिश आती है तभी जागते हैं। अब 8 महीने से कोई प्लानिंग नहीं है। आरोप प्रत्यारोपण, किसी पर कुछ भी कर दो, किसी को कुछ बता दीजिए कि कुछ बता दीजिए। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप पक्ष विपक्ष के साथ मिलकर, जो भी, हमें नहीं कह रहे, हमें बुलाए, हमें मत बुलाइए। जो लोग बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो एक्सपर्ट है इस चीज में, कम से कम अपना घमंड तो छोड़िए, अहंकार छोड़िए, उन्हें बुलाकर राय लीजिए कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय वर्मा जी कि इसका उपाय तो निकालना पड़ेगा। ये एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर देने से तो बेहतर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ जनता भुगतती है, जनता भुगतती है। डॉक्टर सुधीर कृष्णा जी, अभी जो अजय वर्मा जी कह रहे हैं, हम लोग जाते हैं तो हमें बिल्कुल ठीक है अजय वर्मा जी, अभी जो अजय वर्मा जी ने कहा, या जो राजनेताओं की मजबूरी होती है, सर दिक्कत कहाँ है? सरकारें बदलती जा रही हैं लेकिन हालात जस के तस हैं। जनता को क्यों इन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है? देखिए, जो ये विजन और ड्राइव की कमी है, क्योंकि स्कीम गाइडलाइन तो बनी हुई है लेकिन उसको कार्यगत करने में पीछे रह जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एक्टिविटी में। जैसे मान लीजिए फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो रेल के हों, उनके वायाडक्ट बन रहे हैं और अंडर पासेस बन रहे हैं, बिल्डिंग्स आ रही हैं। लेकिन क्या हम ये देख रहे हैं कि साथ साथ में शहरों का जो है ताला पानी की जो वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो नाला है, नदी नाले हैं, या ड्रेनेज सिस्टम और भी की तरह इंजीनियर ड्रेन्स हैं, या तालाब हैं, और या फिर जो ग्रीन है, वो सब पे ध्यान कम दिया जा रहा है। जिसके लिए कि जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको सोचना पड़ेगा। अब वो केवल डेवलपमेंटल काम को अप्रूवल दे रही हैं, लेकिन ये जो है ग्रीन और ब्लू के बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये इसी का हम नतीजा देख रहे हैं। और अब मेरा कहना है कि अब पानी जो है सर के ऊपर आता जा रहा है लिटरली। तो इसलिए एक नेशनल मिशन है, कैसे नेशनल मिशन है, नेशनल मिशन ऑन गंगा भी है, हर तरह के हैं, रिवर कंजर्वेशन का मिशन है, हर चीज़ के, लेकिन वो तवज्जो नहीं आ रहा है। तो अभी ये समय आ गया है इस बरसात को देखते हुए, क्योंकि ये समस्या हर साल अब आएगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है उसका मतलब अब ये है कि ये कंटिन्यू करेगा आगे साल दर साल। तो हमको अब पुराने मास्टर प्लान को छोड़ना पड़ेगा। अब मास्टर प्लान को रिव्यू करके जो डेटा है, रीसेंट डेटा को देखते हुए, पानी कितना बरस रहा है उसके हिसाब से निकास के लिए ड्रेनेज को कैसे रीडिज़ाइन करना है, ऑगमेंट करना है, वाटर बॉडीज को कहाँ कहाँ ऑगमेंट करना है, सरफेस रिचार्ज, अंडरग्राउंड को रिचार्ज के अरेंजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का जाल फैलाना है हमको। ये सब एक नई सोच की ज़रूरत है। अब ये पुराने जो अब तक हमने डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी 75-80 साल तक जो अब तक हमने अडॉप्ट करी है, 78 ईयर्स तक, उसको छोड़ना पड़ेगा इस बैकग्राउंड में, और नए ढंग की सोच हमको सबको मिलके। कम से कम सर, जो हाईटेक सिटीज हैं हमारे यहाँ की, वो जब पानी में डूबती हैं तो ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। वो सिटीज जहाँ लोग अपना घर बसाने के लिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं, और वहां एक घर खरीदने के बाद उन्हें कितनी परेशानियां होती हैं, इतने पानी से दो चार होकर उन्हें निकलना पड़ता है, घरों में कैद होना पड़ता है, तो मुश्किलें तो हो ही जाती हैं। उमेश जी,
सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन ढूंढ पाने में सरकारें नाकाम हैं? सिर्फ सरकारें बदलती हैं, परेशानी तो जस की तस रहती है ना। पिछली बरसातों की बात कर लूं, 2023 की बात कर लूं, हर बार यही हालात है उमेश जी। प्राची जी, अब तक जो मैंने कहा वो देश के लिए ओवरऑल कहा, लेकिन सर उमेश जी से सवाल है मेरा। हाँ बोले उमेश जी। ज्यादा वाकिफ हूँ गुड़गांव के बारे में। मैं ये कह रहा था, प्रॉब्लम जो है वो सरकारों में नहीं है जी। और सरकारें बदलती रहें ना बदलें, जब तक आपकी थिंकिंग नहीं बदलेगी, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक आपकी टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगी, तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। अब आप सड़कों का डिज़ाइन देखिए, आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले सड़कों का डिज़ाइन बना था कि सड़कें बनेंगी, सड़कों की साइड में ड्रेनेज होगी और ड्रेनेज आपका पानी नदी में ले जाएगी, और ड्रेनेज का फ्लो है सारा ग्रेविटी से। अब आपका दिल्ली जब शुरू बना, दिल्ली में, अब गुड़गांव तो आप बिल्कुल ही लोअर लेवल पे है। दिल्ली में सिविल लाइंस में आया, मुगलों का ने दिल्ली बनाया, वो हायर लेवल था। फिर नई दिल्ली बना, वो भी हायर लेवल था। तुगलकाबाद था, वो भी हायर लेवल था। मगर बाकी जितना दिल्ली है सब ग्राउंड लेवल पे है, सब जमुना के लेवल पे है। अब आप ये सोचिए कि पानी अगर पंचशील पार्क से या मालवीय नगर से या पटेल नगर से या करोल बाग से अगर जाता है तो जमुना तक जाएगा कैसे? वो जा ही नहीं पाएगा वहाँ तक, क्योंकि पंप तो लगे नहीं हुए कि उसको पंप को पानी दे के जाएं। पानी का फ्लो ग्रेविटी से होना है, ग्रेविटी आपको मिल नहीं रही है, हाइट आपके पास है नहीं। अब ये टाइम आ गया है कि आपको अपना सारा जो कोड बना हुआ है, आपका जो रोड बनाने का कोड है, उसको चेंज करना पड़ेगा। अब आपको सड़क, जहाँ आप सड़क बनाते हैं, सड़क के किनारों में आप अपनी वाटर हार्वेस्टिंग करिए, और जितना पानी सड़क का आता है उसमें कम से कम आधा पानी, आधे से ज़्यादा पानी आप ग्राउंड में ले जाइए। और अगर वो आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ये जल भराव बढ़ता रहेगा, चाहे बारिश कम आए चाहे ज़्यादा आए, पानी जब बह ही नहीं पाएगा। गुड़गांव ने दिल्ली की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। गुड़गांव तो बिल्कुल ही लोअर लेवल पे है। सारा गुड़गांव का पानी कहाँ जाता है? सारा नजफगढ़ नाले के थ्रू जाएगा जमुना में। अब आप देखिए इस समय तो जमुना उथाल पे है, फ्लड लेवल ऊपर है उसका। कैसे जमुना का पानी आएगा? आप जमुना का पानी दिल्ली में आएगा कि दिल्ली का पानी जमुना में जाएगा? तो आपका जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, आप कहते हैं ये 11 साल ये सरकार थी, 10 साल ये सरकार थी। मैं तो ब्लेम उसको करूंगा जिन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं लाई। मैं आपको एक छोटा सा टेक्नोलॉजी का एग्जांपल देता हूं कि ये जब आपकी इस समय ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके ऊपर देखिए कितने सारे वहाँ उन्होंने हवाई जहाज, रॉकेट्स वगैरह भेजे, सारे उड़ा दिए गए, सारे पाकिस्तान के ऊपर ही उड़ा दिए गए। कैसे? एक यंग लड़के ने वहाँ आकाश तीर सिस्टम बना दिया जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड था। इसी तरह सड़क की प्रॉब्लम, जिस तरह कम से कम 4 ऑर्गेनाइजेशन मैं जानता हूँ, CRRI दिल्ली में है, CBRI रुड़की में है, आपका नीरी नागपुर में है, ये IITs हैं, ये सारी मिल के टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम लाएं। पहले पानी स्टडी करें, जो पानी सड़कों से निकलता है उसमें कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक, अगर उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं तो आप उस पानी को साफ करके आप ग्राउंड में फेंक दीजिए।